A very warm welcome to all the viewer on an era of education. Hello, I am Melina. Today I am going to teach you a very wonderful topic that is communalism. Further not delaying your time, I would like to start my topic. कॉम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। कॉम्युनलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है। इसमें ये होता है कि जब एक पार्टिकुलर रिलीजन रदर देन अ कम्युनिटी वो सोसाइटी में इन सुपीरियर समझता है और फिर जो लोग या फिर लेस अमाउंट में दूसरा रिलीजन रहता है उसको इन्फीरियर समझता है। तो ये जब केस होती है तो दोनों में वायलेंस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, फिर राइट्स भी होने लगता है। फिर इसको ये भी कंसीडर किया जाता है कि जब एक रिलीजन पॉलिटिक्स में यूज़ होने लगता है तब ये केस बन जाता है। फिर हम लोग देखते हैं बर्थ एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या थिंकिंग है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या थिंकिंग है। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका ये अप्रोच था कि कम्युनलिज्म को एक कम्युनिटी या कलेक्टिव आइडेंटिटी यूज़ किया जाता था। वहाँ पे मतलब जोग्राफिकल और लोकेशन के हिसाब से इस टर्म को यूज़ किया जाता था। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, ये सब के बेस पे यूज़ किया जाता था। तो ये एक बहुत एग्रेसिव और वायलेंट तरीके से लोगों में स्प्रेड होने लगा। बिपिन चंद्रा एक बहुत बड़े महान प्रोफेसर थे। उन्होंने कम्युनलिज्म को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट, कम्युनलिज्म नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म रेबलिज्म, कम्युनलिज्म एक्सट्रीम। फर्स्ट में ये था कि अगर कोई नेशन में पार्टिकुलर या फिर एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है, एक ही कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो नोशन आएगा वो सोशल पॉलिटिकल कम्युनिटी बेस्ड ऑन रिलीजन आ रहा है। जैसे कि पाकिस्तान का बात करें तो वहाँ पे एक ही रिलीजन फॉलो होता है, मुस्लिम। कॉम्युनलिज्म रिबलिज्म आइडियोलॉजी जो सेकंड है उसमें ये देखा जाता है कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी होता है। जैसे कि इंडिया का बात करें तो इसमें बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हर एक वहाँ पे डाइवर्सिफाइड है, तो हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। थर्ड जो है कम्युनलिज्म एक एक्सट्रीमिस्ट में ये देखा जाता है कि अगर दो रिलीजन है और अगर दोनों के बीच में बात नहीं बन रही है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हिंदू मुस्लिम में, तो दोनों में वायलेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो एक बहुत एक्सट्रीम फेज कंसीडर किया जाता है। रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, पहला रीजन था इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब अगर कोई स्टेट या स्टेट कहने का मतलब कोई कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन खराब रहेगी तो कम्युनलिज्म का भावनाएं उत्पन्न होती है। सेकेंड है कि अगर एजुकेशनल बैकवर्डनेस के कारण, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में फीमेल एजुकेशन को उतना बढ़ावा नहीं मिला था, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी कि फूट डालो और राज करो, तो कम्युनलिज्म का फीलिंग उस समय भी अवेयर हुआ था। फोर्थ है कम्युनल व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंटीग्रेशन अमंग माइनॉरिटीज़ ग्रुप। मतलब माइनॉरिटीज़ ग्रुप के अंदर भी बहुत सब पार्ट में डिवीज़न हुआ है कास्ट का। फिर कल्चरल हिस्टोरिकल एक्सपेंडेशन, फिर साइड इफ़ेक्ट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बहुत सारे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाया गया था वो भी एक कारण था कम्युनलिज्म का। टू नेशन थ्योरी, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो ब्रिटिशर्स का या फिर इंग्लैंड का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो पूरा डिक्लाइन हो गई थी। तब वहाँ से ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। फिर उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 उस समय चल रहा था। तो उस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत एग्रेसिवली महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस फाइट करने लगे थे। फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने लगे थे तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया था कि जब मैं यहाँ से जा ही रही हूँ तो क्यों ना इस देश को रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर देती हूँ। तो उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट नाम का थ्योरी लाया था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। फिर मुस्लिम में उस समय एक बहुत बड़ा मूवमेंट लीड किया जा रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट्स, जिसके लीडर थे सर सैयद अहमद खान, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ था। फिर एक और फेमस लीडर थे अली जिन्ना, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था पॉलिटिकल प्लान बाय मेकिंग पाकिस्तान। उनका मानना था कि अब हम लोग को अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो। तो एक और पहला बार जो कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान को डिवाइड करना है इंडिया से, तो वो आया था आलम इकबाल के द्वारा 1930 में।
जिन्होंने पहला बार इंट्रोड्यूस किया था टू नेशन थ्योरी। फिर उसके बाद लाया गया था इस थ्योरी को और ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज़ किया गया था अली जिन्ना के द्वारा। जब उन्होंने भाषण दे रहे थे मार्च 1940 में लाहौर में, तब वो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ला दिए थे कि अब हम ज़रूरत आ गई है कि टू नेशन थ्योरी को एग्जीक्यूट किया जाए। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियंस। जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इलेक्शन हुआ था 1937 में, तो उस समय मुस्लिम का जो वोट आया था वो बहुत कम अमाउंट में आया था। तो वहाँ से अली जिन्ना जो था वो डिस्पैरेटली चाह रहा था कि पाकिस्तान को अब अलग किया जाएगा और एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाएगा। फिर जब सेकेंड टाइम इलेक्शन हुआ था 1945 से 1946 के बीच में, तब 13 रिजर्व सीट जो था मुस्लिम लीग के द्वारा वो 30 को 30 सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली वो जीत गए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो उस समय उन्होंने प्रॉमिस किया था, कांग्रेस लीडर और मुस्लिम लीग जो था उन्होंने दोनों बैठक किया था साथ में कि हम लोग को ये टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट को वो हटाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एग्री नहीं हुए थे और वहाँ से वो मतलब एनी हाउ वो चाह रहे थे कि अब इंडिया को एक और पाकिस्तान दोनों एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। फिर डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में लॉन्च किया गया था बाई जिन्ना। तो वहाँ पे क्या होता कि बंगाल और पंजाब दोनों स्टेट के बीच में इतनी सारी वायलेंस एक्टिविटी कंडक्ट किया गया था, दोनों के बीच बहुत सारे युद्ध किए गया हुआ था। फिर लार्ज अमाउंट में लोग का हत्या किया पैटर्न प्लान जो कि लॉन्च किया गया था 3 जून 1947। इसमें फाइनली डिसाइड हो गया था कि अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक इंडिपेंडेंट नेशन रहेगा। फिर 15 अगस्त के बाद जस्ट 2 दिन बाद एक रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ किया गया था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में। ये जो रेड क्लिफ लाइन बॉर्डर के तौर पे यूज़ किया गया था वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट कमिश्नर रिपोर्ट के द्वारा ये बनाया गया था और फिर वो दोनों में अलग बॉर्डर लाइन बांटा गया था। इसमें जो था ईस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान ज्योग्राफी वाइज सेपरेट किया गया था इंडिया से। फिर जब सेपरेशन हुआ था तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में मैसेकर फिर ब्लड सेड हुआ था, वायलेंस भी हुआ था। फिर अप्रॉक्स बोला जाता है 14.5 मिलियन क्रॉस किए थे बॉर्डर से।